तो केंजी म्यूजियम के अंदर जैसे ही पहुंचता है वो देखता है और समझ जाता है कि कोई उससे पहले ही म्यूजियम के अंदर आ चुका होता है। म्यूजियम के अंदर जाते हुए केंजी कह रहा होता है कि अब दुनिया बदल चुकी है। मुझे लगा लोगों ने इस बदलाव को अपना लिया होगा, पर जैसा मैंने सोचा था हकीकत उससे काफी ज्यादा अलग है। लोग अब काफी ज्यादा निर्दयी हो चुके हैं सिर्फ एक दिन में। ज्यादातर लोग यहाँ पर सिर्फ एक चीज के लिए आए हैं, वो आर्टिफैक्ट जो हर किसी को चाहिए, वो है द ग्रेट मैप ऑफ ईस्टलैंड। लेकिन मेरे इरादे कुछ अलग है। द ग्रेट मैप जिसके अंदर टावर के बारे में कुछ जानकारी है, वही लोगों को चाहिए। उस मैप के अंदर उस गेम से जुड़ी हर टास्क की जानकारी थी, यहाँ तक कि उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए लोगों को किन मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी उस मैप में पहले से है। लेकिन वो मैप सिर्फ 10th फ्लोर तक की जानकारियां ही दे सकता है, लेकिन लोगों के लिए इतना भी बहुत है। पर लोग इसे पाने के लिए एक बड़ी सी चीज भूल रहे हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें केंजी के वहां आने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर काफी ज्यादा लड़ाई हो रही होती है और सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और तभी एक जोर सी आवाज आती है जो लोगों को रुकने के लिए कहती है, और वो आवाज देने वाला बंदा सभी को हिलने से मना कर देता है और कहता है जो भी अगर हिलेगा उसे मैं मार दूंगा। लोगों को उसकी बातों से जरा भी डर नहीं लगता है, यहाँ तक कि कुछ लोग उस पर भी हमला करने के बारे में सोचते हैं और उसे धमकी भी देते हैं। जो सुनकर उस बंदे को गुस्सा आता है और वो बंदा अपने हाथों को आपस में पंच करता है, जिससे उस बंदे के हाथ पत्थर के बन जाते हैं, जो देखकर उस सभी लोग डर जाते हैं। और वो बंदा गुस्से में सबसे कहता है वो मैप मेरा है, सब लोग वापस चले जाओ। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि एक बूढ़े इंसान की होती है, और वो बूढ़ा इंसान उसकी बात से सहमत नहीं होता है और उससे फालतू की बातें करने लग जाता है। जो बातें सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो उस बुढ़ाऊ से कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी ये पतली सी गर्दन को मुर्गे की तरह तोड़ दूंगा। जिसके जवाब में बूढ़ा इंसान कहता है चलो देखते हैं, तुम मेरी गर्दन तोड़ते हो या मैं तुम्हें राख में बदल देता हूँ। तभी उस बंदे की हाथ से फ्लेम्स निकलने लग जाती है, जो देखकर वो बंदा घबरा जाता है और वो बुरा इंसान उस फ्लेम को उस बंदे पर छोड़ देता है, और वो फ्लेम उसकी आंखों से होते हुए उसके पूरे शरीर को जला देती है और वो बंदा देखते ही देखते पूरी तरह से जल जाता है। उसके मरने के बाद वो बूढ़ा इंसान कहता है तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार तुम खुद हो। तभी उस बूढ़े इंसान को पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है जो उससे कहती है वाओ, आपके पास फायर टाइप मैजिक है, मैं काफी खुशकिस्मत हूँ जो मैंने आपके साथ काम करने का फैसला किया। जिसके जवाब में बूढ़ा इंसान कहता है मिस ली यूरी, क्या तुमने वो सामान ले लिया? अब मैं आगे का काम तुम पर छोड़ता हूँ। तभी वो लड़की अपनी जेब से एक छोटा सा आर्टिफैक्ट निकालती है जो दिखने में एक इजिप्शियन सोल्जर की तरह दिखता है, जिसे जमीन पर रखते ही वो लड़की कहती है अगर कोई भी मेरे रास्ते आया तो ये उसे नहीं छोड़ेगा। तभी उस आर्टिफैक्ट के अंदर से एक काली सी चीज बाहर आती है, जो कि दिखने में उसी आर्टिफैक्ट की तरह होती है लेकिन काफी बड़ी और जिंदा होती है। फिर वो लड़की कहती है जो भी अब हिलने की कोशिश करेगा उसे हम अपना दुश्मन मान लेंगे। तो अब आप सभी को समझौता कर लेना चाहिए। उस आर्टिफैक्ट की पावर को देखकर वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। वो लड़की जिसका नाम यूरी होता है उसने अपना काम खत्म कर लिया होता है, लेकिन वो देखती है जिन लोगों को उसने हिलने से मना किया था उनमें से कोई एक आगे बढ़ रहा है, जो कि केंजी होता है, और वो जाकर उस मैप को उठा लेता है। तभी यूरी उसे पीछे से आवाज लगाती है और बड़ी गुस्से में कहती है ये सब तुम्हें मजाक लगता है क्या? और ये कहते ही केंजी की तरफ हमला करने के लिए कहती है और वो आर्टिफैक्ट अपना एक स्पीयर उठाकर केंजी की तरफ फेंक देता है और वो स्पीयर केंजी को लगने ही वाला होता है। और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगले चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।